एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए आपने एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए मोबाइल नहीं सर, मोबाइल बंद नहीं होगा। मोबाइल तो ये कोई नहीं सर, मोबाइल बंद नहीं सुनो ना भाई, बात जो ऑफिशियल मोबाइल बंद नहीं होगा भैया, मोबाइल बंद नहीं भैया, मैं आपकी गरिमा रखा हूँ, मैं तब यहाँ पे बैठा हूँ, मोबाइल बंद नहीं होगा प्लीज भैया, मोबाइल कोई बंद नहीं करेगा। चर्चा करो क्या? नहीं चर्चा उसमें भी होगा, कोई भी ऐसा कोई टिप्पणी बात नहीं होगा कि सबको हम बात रख सके, सबके सामने जितनी एग्रीकल्चर है सबके सामने ऐसा कुछ अनुशासन नहीं कर सकते, बस ये हम बात करना है। देखिए पहला प्रश्न हमारा ये पहला पहले आप प्रश्न सुन लीजिए। हमारा जो पहला प्रश्न ये है कि एग्रीकल्चर विद्यार्थियों का भविष्य क्या है। एग्रीकल्चर विद्यार्थियों का भविष्य क्या है? भविष्य तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ एग्रीटेक है, बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर है, सेंटर्स है। गवर्नमेंट लाइन में मैं बोल रहा हूँ सर, रोजगार के क्षेत्र में आपके यूनिवर्सिटी में क्या भविष्य है? देखो, या तो आप पूछो तो मेरा जवाब सुनो, बताइए। डोंट डिस्टर्ब मी, राइट? यू आर नॉट टेकिंग माय इंटरव्यू। बोलिए ना सर, इंटरव्यू ले रहे हैं। हम आपको जो बता रहे हैं वो सुनिए पहले। सीखने के लिए बैठे। हम ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है, इंक्यूबेशन सेंटर है। हमारे अपने इंक्यूबेशन सेंटर से पिछले 5 से 10 साल 10 करोड़ 58 लाख रुपए 265 स्टार्टअप्स को हमने दिलवाया है। कागजी तौर पे कागज नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग दैट। नहीं सर, कागजी तौर पे मिला है कि वास्तविक में मिला है? मैं आपसे जब कह रहा हूँ तो वो वास्तविक ही मिला होगा। देखिए, अगर इस तरीके से आर्ग्यूमेंट करेंगे तो ठीक नहीं है। और मैं नहीं विवाद मैं जो बोल सुन लीजिए। सवाल वो निकालेगी, उसके लिए अगर हमारे बच्चों को जरूरत होती है हम उसकी वैसी पढ़ाई कराते हैं, वैसा उसका स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं। मैं बोलूं, हाँ बोलिए। आप बोल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में BSc AG वाले स्टूडेंट को कितना पैसा मिलता है? 7.5 से 8 हजार रुपये। क्या उसमें अपनी आजीविका को चला लेगा? अब आप बोल रहे हो सर कि अपने गवर्नमेंट सेक्टर का, मैं मान रहा हूँ सर आपके अधिकार क्षेत्र से वो बाहर है, आपके वित्तीय विभाग से बाहर है, आपके शासन क्षेत्र से बाहर है, पर दीक्षांत समारोह में यहाँ पे CM आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, MLA सांसद आते हैं, आप उनसे तो चर्चा कर सकते हो सर कि हमारे जो विद्यार्थी की जो रुकी हुई भर्तियां एग्रीकल्चर की समस्त जो रुकी हुई भर्तियां आरी वाले जो से लेकर SAD AD ये सब पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? तो आप ये मेरे को बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं? सर अगर प्रयास करते रहते तो पिछले 10 साल में भर्तियां क्यों नहीं आती? तो वो तो भाई शासन का स्तर है, शासन क्यों नहीं कर पा रही? हम तो शासन को तो जब शासन को सर आप जब यहाँ इनवाइट कर रहे हो, बोल रहे हो सर, तो एक बार तो बोलना चाहिए, क्यों नहीं सर आप इनवाइट कर रहे हो? सर आप इनवाइट तो कर ही रहे हैं ना सर। क्या है के लिए? दीक्षांत समारोह में कर रहे हैं सर। हमारे CM सर आए थे जो CM साहब आए हैं, कृषि के विकास में जो योगदान होना है उस पर चर्चा कर रहे हैं, शासन की योजनाओं के साथ मिलकर हम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, चाहे केंद्र की योजना विद्यार्थियों के लिए हो। विद्यार्थियों को क्या हम नहीं आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप विद्यार्थियों को सर आगे बढ़ा लिए, बहुत आगे बढ़ा लिए, सबको जॉब मिल गया, मैं समझ गया। अब आप देखिए जो यहाँ पे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो भी भर्तियाँ होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के फील्ड ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, वो कौन है? हम निकालेंगे। एग्जैक्टली, सुन रहे हो सर? निकालते हैं, ठीक है, सुन रहे हो ना भैया, निकाल रहे हैं सर, ठीक है। अब इसका जो सिलेक्शन होता है सर, वो किस बेस पे होता है? इंटरव्यू बेसिस, स्कोर कार्ड बेसिस होता है सर। नहीं 2 मिनट सर। तो MSc का जो एंट्रेंस एग्जाम जो CT लेता है वो कौन लेता है? आप नहीं लेते। उसी पर भर्ती क्यों नहीं की जा सकती है कि यहाँ के यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी यहीं पे प्राथमिकता मिले, अदर स्टेट के हटा करके? वो भी एग्जाम बेसिस। अच्छा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किसी भी विश्वविद्यालय में जो एडमिशन होता है या जो प्रक्रिया होती है वो UGC की गाइडलाइन और ICAR की गाइडलाइन के अनुसार होती है। गाइडलाइन तो खत्म हो गया सर। अगर गाइडलाइन की अगर आप बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कॉलेज खुलने ही नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की पहली गाइडलाइन ये बोलती है सर कि 2 एकड़ से अगर आपके पास कम भूमि है तो आप उसमें खोल ही नहीं सकते हो। तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं, हमने नहीं खोला है जिसमें हॉर्टिकल्चर आप जाकर के एग्रीकल्चर में सर आप जाकर अच्छा ठीक है सर। आप ICAR और UGC से आप बोल रहे हो, कलिंगा यूनिवर्सिटी को कैसे वो चला दे रहा है? बताइए। दूसरा क्या सर एग्रीकल्चर की पढ़ाई करा रहा है? बंद हो गया। अब सतना यूनिवर्सिटी भी वो उसको करा लो। अच्छा, मेरी बात देखो, सब चीज की आपका निर्णय जवाब मांग रहे हैं ना, उसका आपको सोचना चाहिए कि कौन किसका क्या है। सूचना हमको नहीं चाहिए सर। नहीं, हमको सूचना की बात नहीं, मुद्दा कहीं भी हो किसी के पास चले जाओगे। बात पहले सुनो, तो जो आपने बात की उसका जवाब सुनो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ICAR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन बने हैं। अगर वो प्राइवेट में एग्रीकल्चर खोल रही है तो वो हमसे पूछ के निकल रही है, और हमारा ये जुरिस्डिक्शन है ही नहीं।
जो हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी खोलना हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, जो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में है, जो हम कर रहे हैं वो आपको बता सकते हैं। तो शासन मुद्दा आपने छेड़ा मैंने नहीं छेड़ा। ICAR और UGC से मान्यता प्राप्त करके तब मैंने ये आपको जवाब हाँ, दिया। तो उसी के अनुसार ही ये चलता मैंने है आपको पूरा जवाब देश। दिया, आगे बताओ। हम लोग चाहते हैं सर लैब टेक्नीशियन हो रहा है, जितना यहाँ और भर्ती हो रहा है वो एग्जाम बेसिस पे हो। निवेदन अगर करना है एग्जाम सर। आप बाहर से मत कराओ, कॉलेज में ही करो, लेकिन एग्जाम बेसिस पे। मेरिट जैसे बेसिस CT पे का कर एग्जाम रहे हैं, होता है मेरिट सर, बेसिस पे मेरिट मेरिट बेसिस हट बेसिस नहीं जाए चाहिए सर, सर। हट जाए। मेरिट देखिए बेसिस पे सर, क्या आप बताइए कोई मेरे नहीं को, आता जब सर। CT का एग्जाम कोरोना काल पे आपने हाँ, मेरिट उसका बेसिस पे मेरिट लिया था, ज्यादा था, हम लोग तो का हम मेरिट लोग कम का था। कितने यूनिवर्सिटी के बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा? कलिंगा यूनिवर्सिटी बच्चों का यहाँ पे आकर के पढ़ के PhD कर रहे हैं। हाँ, हमारे विद्यार्थियों को मान्यता नहीं मिली। नहीं। सर, आप ये इतना- मेरिट बेसिस पे सर ये बंद किया जाए। सर आप बस मान रहे हो हैं गया। सर, कोरोना काल में जो लोग PhD मैं समझ गया ना यार, देखो डिग्री है, कोरोना काल था, इमरजेंसी सिचुएशन है, वो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, बच्चों को तैयारी करवाना, उसका स्किल डेवलपमेंट करना, उसके जॉब के लिए प्रमोट करना, वो सब हम कर रहे हैं। फिर बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे सर, है ना? और वैसे तो बेरोजगारी तो है ना। बेरोजगारी की समस्या सर ऐसे ही। 321 पोस्ट में जब 30,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं सर, बताइए आप मेरे को, तो 29,700 लोगों का क्या होगा? अरे जब 321 पोस्ट में जब 30,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 29,700 विद्यार्थियों का क्या होगा? समस्या है ना, वो जो तो आप ये बताइए कैसे करना चाहिए? सर भाई, जो हम सर सरकार जब मैं तो बात सुन ही तो रहा हूँ। हम लोग चाहते हैं सर कि हम लोग की तरफ से आप लोग सरकार को बोलो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम नहीं बोल रहे हैं? हमने सर, सब बेरोजगार है, सभी को लगा है, सर, एक भी पोस्ट नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, कैसे सर, समझेंगे सर कि दो मिनट के हमारे लिए। 2 मिनट। शिक्षक भर्ती के लिए आप जान रहे हैं कि 80 से 90% शिक्षित छात्रों के पास बीएड की डिग्री नहीं, और इस वर्ष जो है बीएड की डिग्री मांगी जा रही है, तो आप क्या उसके लिए हमारे इधर देश में बात की है? की ओर से गया है कि ये प्रोफेशनल डिग्री है, हाँ। इसलिए वो बीएड के एट पार है। हम लोग एग्रीकल्चर को प्रोफेशनल बनाइए, नहीं नहीं ऐसा नहीं। देखो क्या होता है, ये जो निर्णय होता है ये निर्णय विश्वविद्यालय स्तर का नहीं है। आप जो बात कह रही हैं मान रहे हैं, हम उसके लिए प्रयास करते हैं, कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं, शासन से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इसको ऐसे संज्ञान में लेके किया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और विश्वविद्यालय जो है संस्था है, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम चला रहे हैं। हम अभी इंडस्ट्रीज के साथ लिंक कर रहे हैं। किस बेसिस पे खुला सर? कॉलेज खुलता है इस बेसिस पे बेसिस मतलब मतलब ICAR की गाइडलाइन के अनुसार गवर्नमेंट के सहयोग से, गवर्नमेंट जब उसकी घोषणा करती है तब वो कॉलेज खुलता है। वो कॉलेज आप ये तो बोल सकते सर कि स्टूडेंट बेरोजगार है, इतना कॉलेज खोलने नहीं चाहिए सर। मैं कह रहा हूँ, हम वो लिख के शासन को हाँ, दे तो वही चुके बोल हैं। रहा हूँ। हम शासन से ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने सरकार और शासन को भी दिया है कि कॉलेज के बजाय वहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोले Yes. जाए, केवीके से बेहतर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, गांव में विकास कैसा हो, गांव की इकोनॉमी के अनुसार कैसे बढ़े, ग्रामीण इनोवेशन में क्या होना चाहिए, सेल्फ सस्टेन गांव कैसे बन सके, इन सब को पढ़ाई में जोड़ के उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उसी के ठीक लिए है, हमारे इसी के लिए कौन सा पहुंचे सर जो CA परिणाम कहाँ नजर आ रहा है? जो कृषि मंत्री आते हैं, हम लोग आपको परिणाम? ऐसी बात नहीं सुने सर कि सबके सामने आप बोले होंगे कि स्टूडेंट के लिए कुछ भला करो। ऐसा तो कुछ हम लोग बताइए आज ना, तक नहीं ऐसा सुने। नहीं है। अभी आपको नहीं मेरे को सुने दिखा सर, दीजिए अभी सर आप। भाषण ठीक है, अगली दीजिए। बार से हम ध्यान रखेंगे कि भाई आपके लिए स्पेसिफिक बोलना। भाई हम कैसे नहीं बोल सर रहे आप हैं, बोलिए हर ना, बार हम तो चाह रहे हैं सर, अरे हमारे हम- पक्ष में आप बोलिए सर। अरे आपके पक्ष में आपके ही बोल रहे विद्यार्थी हैं। सर, हम आपके बच्चे हैं, आप एक बार बोलिए तो सर, हमारे क्यों पक्ष नहीं में बोल रहे हैं? आप आप बोलिए। बोलिए। सर अगर आप काम हाँ बोलो। जैसे सर गवर्नमेंट हर जगह अवेयर कराती है कि हमने ये काम किया, हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों को ये इस स्कीम का लाभ देखो, दिया, तो हम- आप अगर आप बोल रहे हो कि हम काम कर रहे हैं, तो आप बच्चों को आश्वासन दीजिए, अवेयर कराइए कि हमने बच्चों को काम किया आश्वासन है। दे ही रहे हैं, सर, ऐसा नहीं है। सर, जैसे आप देखिए जब आश्वासन आप लोग को मिल रहा है क्या? आपको नहीं मिल रहा है सर, आप सर, कहाँ आज कौन 10 से साल कॉलेज में पढ़ते हो तुम? RMT में पढ़ा मेरा हूँ। हो गया है सर मेरा। अच्छा, इनमें से भी कौन से ऐसे बच्चे हैं जो आए? स्टार्टअप भी डाल सके ग्रेजुएट होने के बाद, इसलिए आज नौकरी के लिए हमारे इतने दे नहीं सकते। तो आप एजुकेशन को भी तो सुधारें। मैं तो कह रहा हूँ बेटा, एजुकेशन को सुधार तो परिणाम जब 4 साल बाद ही दिखेगा ना। अभी नई शिक्षा नीति आई है, अभी हम ये बता रहे हैं कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बदला है, डिफरेंट हमारे कॉलेजेस को उसको देखिए कि भाई मेरिट में 2 ही 4 आएंगे, 1 ही 2 आएंगे। तो हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नाबार्ड में जब होता है, जब उनका एग्जाम होता है तो हम नाबार्ड के लोगों को भी बुला के दे रहे हैं। अच्छा, आप अवगत कराएं कि लास्ट में आदेशों के एग्जाम 2017 में हुआ था। अभी तक नहीं हुआ। अभी तक और आज नहीं से हुआ। 10 सालों में कितने बच्चे
पास आउट होते हैं 2017 में हुए सर ये आप सर सोचो सर कितना 2018 से लेकर 2026 तक में सर अभी कितने विद्यार्थी पास आउट 30,000 से ऊपर होंगे सर नहीं नहीं मैं मान रहा हूँ बच्चे पास हो रहे हैं बेरोजगार हो रहे हैं, सभी बेरोजगार हो रहे हैं सर, बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगार नहीं है कैसे नहीं है बेरोजगार सर? बेरोजगार है मैं सर। आपसे कह रहा हूँ हम पिछले 2 साल में कम से कम 400 विद्यार्थियों को कैंपस इंटरव्यू की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम चला रहे हैं। भाई ऐसा क्यों आप इंटरव्यू में अभी तक सर आप 400 बच्चों को आगे बढ़ाए हो, उसमें से अभी कौन कौन बच्चे काम कर रहे हैं सर? कितने बच्चों ने छोड़ दिया? प्राइवेट संस्था में अदर स्टेट वाले आ करके घर जा रहे हैं। हमारे स्टेट वालों की प्राथमिकता ऐसा खत्म होते जा रही तो है। ये देखो अब प्राइवेट संस्था में हमने कैंपस जो कैंपस आपने सर लगा रहे सिजेंटा कंपनी का आपने मान के चलिए लगाया, VNR कंपनी का लगाया, जिस VNR कंपनी का लगाया, कंपनी में ठीक है सर, अभी- 7,500 रुपए से सैलरी चालू है BSc अरे मैं बता रहा हूँ सुनो ना यार। हाँ सर। अभी जो VNR कंपनी में जो R&D है उसमें 6 बच्चे हमारे PhD वहाँ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन में लोग ज़्यादा हैं, पोस्ट कम है, तो पोस्ट के हिसाब से सिलेक्शन होता है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। और भी जो BSc AG वाले जो बच्चे हैं वो भी बहुत जगह जाके काम कर रहे हैं। अभी 2700 पोस्ट जो निकली है MP में, वहाँ भी हमारे के बच्चे जा रहे हैं। पहले MP के भी आए थे यहाँ। तो हमारे यहाँ सर हमारे यहाँ क्या तो होगा? आप बताओ ना आलियो की पोस्ट हमारे कितनी खाली है, यहाँ तो क्या शासन होगा? बताएगी ना। हमारे यहाँ क्या होगा? नहीं सर आप मेरे को बताइए हमारे यहाँ क्या होगा? पोस्टें एक साथ निकल गई थी सर वही तो मैं कहना पोस्ट खाली होगी वो तो निकले स्टूडेंट हमारे यहाँ क्या होगा? को बढ़ाकर जॉब आलियो किसी तो को पोस्ट 7-8 सब निकला थी जो अब साढ़े 600 खाली पोस्ट हुई तो भरेगी गवर्नमेंट। एजुकेशन इंस्टीट्यूट शिक्षा दीक्षा बढ़ाती है और अपने बच्चों को स्किलफुल शिक्षा देने का प्रयास करती है जो बाजार में जरूरत हो। जॉब जो क्रिएट होते हैं विश्वविद्यालय में तो मुश्किल से 1-8% आधा परसेंट ही जॉब क्रिएट होती है। 90% जॉब बहुत जगह हो रहे हैं। और ऐसे स्किल शिक्षा का क्या जरूरत सर जिसमें विद्यार्थी आके आपके द्वार के सामने बैठ जाए? आपके वो अलग बताइए ना बात सर। वो अलग बात है ऐसे कि आप नहीं आए। नहीं नहीं सर ऐसी स्किलफुल शिक्षा की क्या जरूरत है कि एक एक विद्यार्थी को आके आपके द्वार में बैठ करके आपसे लेना पड़ रहा है? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में सर जी सर। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो हमारे से ज्यादा स्टूडेंट निकलते हैं वहाँ पे तो प्राइवेट प्राइवेट ही निकलते जाते हैं। होंगे लेकिन ये देश का एकमात्र एग्रीकल्चर कॉलेज है सर। ये पूरे प्रदेश में देखिए आप कहाँ कहाँ से पढ़ने आते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ कितने हैं आप मेरे को बताइए? कितने यूनिवर्सिटी है? बहुत सारे हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं सर ठीक है पर ये आप मेरे को बताइए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या छत्तीसगढ़ में 2 है? है ना कैसे एक महात्मा गांधी का भी है। ठीक है वो तो हॉर्टिकल्चर है सर, वो तो हॉर्टिकल्चर अभी तो आगे नहीं बोला। मैं तो एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। एक निवेदन तो और जितनी सर, पोस्ट तेरह ये सौ- सर इंजीनियरिंग से बदतर हो गया है ये। जितनी पोस्ट खाली है ना बहुत ज्यादा। सबके लिए बदतर हो गया। तो जा मैं चुका खुद ही है। बोल रहा हूँ हमने खुद ही गवर्नमेंट से बात की हुई है। पहले 25,000 लोग अप्लाई करते थे, 200 सीट थी। अभी जो सीट्स हैं वो बढ़ गई हैं, नंबर ऑफ कॉलेज हो गए हैं। तो बेरोजगारों की तो संख्या बढ़ गई सर। अरे अगर सीट बढ़ने को बेरोजगारों की तो संख्या बढ़ रही है। क्या अब बोल सीट रहा कहाँ हूँ? बढ़ रहे हैं सर? सीट बढ़ कहाँ रहे हैं? 950 पोस्ट आ रहे हैं, भर्तियां कितने में हो रही हैं? और बाकी एक तो मैं निवेदन कुछ और और बोल रहा हूँ, तुम कुछ और आगे बोलिए करते हो यार। बोलिए ना सर बोलिए। सर एक मैं- निवेदन और है हाँ, हम बताओ। लोग का प्रशासन से कि जैसे 1320 पोस्ट आरईओ का खाली है RTI से हम लोग पता किए